हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी ये ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है और इसमें और भी वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर देख लें। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जहाँ पर जीके जीएस से क्वेश्चन बनते हैं और ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको हर एक क्वेश्चन की नॉलेज मिले। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हम 121 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पर माउंट बिला निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? ये यहाँ पर पूछा गया है माउंट बिला के बारे में। कौन सी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? एटलस की, रॉकिये की, एंडीज की या ऑल्पस की? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। ऑल्पस की ये सबसे ऊंची चोटी है। कौन? माउंट बिला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित में से किस देश में बनाया गया था? इंग्लैंड में, इटली में, ग्रीस में या फ्रांस में? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? लोहे का प्रथम पुल जो था वो बनाया गया था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन था। जिन लोगों ने भारत पर राज्य किया था वो लोग इंग्लैंड के ही थे, इंग्लैंड ब्रिटेन के ही थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं? ये आपको बताना है। भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान या अफगानिस्तान और तजाकिस्तान? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। खैबर दर्रे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? आर्द्र मतलब नमी वाला। आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। दक्षिणी अमेरिका संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, केप कोड किसके समीप स्थित है? ये आपको बताना है। केप कोड किसके समीप स्थित है? फिलाडेल्फिया के, वॉशिंगटन के, फ्लोरिडा के या बोस्टन के? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। केप कोड जो है बोस्टन के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है यहाँ पर, माले किसकी राजधानी है? मंगोलिया की, मोनाको की, मालदीव की या मॉरिशस की? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक है। माले जो है मालदीव की राजधानी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एशिया और यूरोप को पृथक करने वाले पर्वत, एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? अलाई पर्वत, आल्प पर्वत या यूराल पर्वत या रॉकी पर्वत? तो इसको क्या बोला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए भारत के नक्शे में एशिया और यूरोप कहाँ पर वर्ल्ड मैप में एशिया और यूरोप कहाँ पर स्थित हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये उत्तरी अमेरिका होता है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका होता है, यहाँ अफ्रीका होता है और यहाँ आपका यूरोप और ये आपका एशिया महाद्वीप होता है। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले रेखा को अलग करने वाले पर्वत को क्या बोला जाता है? तो इस पर्वत को आपको बोला जाता है यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप किस समूह ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? डचों की, अंग्रेजों की, फ्रेंच की या पुर्तगालियों की? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह पुर्तगालियों की पूर्व कॉलोनी थी। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में? कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। काले वन जो हैं जर्मनी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? इंडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, आर्गोग्राफ या सीज्मोग्राफ? तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो उसको बोला जाता है सिस्मोग्राफ या सीज्मोग्राफ उसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूचाल का अधिकेंद्र क्या होता है? वह भाग जहां से भूकंप का उद्गम होता है या भूकंप
मतलब स्टार्ट होता है, या वह बिंदु जो ज्वालामुखी प्रणव होता है, वह बिंदु जहाँ से भूकंपी तरंगों की तीव्रता घट जाती है, या पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक है। भूचाल का अधिकेंद्र होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या बोला जाता है? मापने वाले यंत्र को तो सिस्मोग्राफ बोला जाता है, लेकिन मापने वाले पैमाने को क्या बोला जाता है? तो रिक्टर पैमाना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री सतह पर भूकंप या चंद्रमा का आकर्षण। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है, समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण होता है। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? उद्वावन, भूकंप सिंधु, भूकंपी सिंधु, या धारा या ज्वार। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, भूकंपी सिंधु या सुनामी जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी बनने का कारण क्या है? शीतल तथा उष्ण धाराओं का मिलना। शीतल मतलब ठंडी और उष्ण मतलब गर्म होता है। अभी पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, गर्म और ठंडी धाराओं का मिलना, भूकंप या समुद्र तल में परिवर्तन, ज्वालामुखी का उठना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा सुनामी के लिए? तो सुनामी के लिए ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है, भूकंप। अगला क्वेश्चन है, तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपी सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो ऐसी तरंगों को ज्वार भाटा, सुनामी, धारा या चक्रवात क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है, ऐसी तरंगों को सुनामी बोला जाता है। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचती हैं भूकंपी सागर तरंगों को क्या बोला जाता है? सुनामी तरंगे बोला जाता है। भूकंप का क्या कारण है? भूप्रपृष्ठ में विक्षोभ या भूपर्पटी की परतों का समायोजन, शैल तंत्र का टूटना या शैलों का ऊपर उठना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो भूकंप का कारण होता है भू में कंपन होना, भूपृष्ठ में विक्षोभ होना। भू मतलब होता है पृथ्वी। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, किस में पाई जाती है? हवाई में, जापान में, कोलंबिया में या न्यूजीलैंड में। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय कहाँ पर होते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाता है, हवाई में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चारागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। चारागाह को मतलब घास के मैदान को चारागाह बोलते हैं, घास के मैदान। घास के मैदान को पंपास कहाँ पर बोला जाता है? दक्षिणी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर ज़्यादा स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, ध्रुव में। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल क्या हैं? पर्थ और मेलबोर्न, पर्थ और एलिस स्प्रिंग्स, पर्थ और सिडनी, या पर्थ और कालगुर लाइस। कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है, पर्थ और सिडनी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस में पाए जाते हैं? यूरोप में, प्रशांत महासागर में, या अफ्रीका में, या दक्षिणी अमेरिका में। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था, प्रशांत महासागर में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी कपास की फसल के साथ संबंधित है, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए सीधा यहाँ पर ठीक हो जाता है। कपास की फसल कैसी मिट्टी में की जाती है? काली मिट्टी में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, या बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो सुएज नहर है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? समोच्च रेखीय जुताई, वर्षाधीन खेती, पट्टीदार खेती या स्थानांतरित खेती? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। स्थानांतरित कृषि जो होती है मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है। स्थानांतरित कृषि मतलब कभी कहीं पर और कभी कहीं पर स्थानों का स्थानांतरण करते रहना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है? ये आपको बताना है मृदा के अपरदन का कारण जो नहीं है। वनोन्मूलन, अपक्षय, अधिक चराई या अपवाहन? ऐसा कौन सा है जो मृदा के अपरदन का कारण नहीं है? मृदा का अपरदन का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की कमी या मृदा का अपरदन, मिट्टी का बहना। ऐसा कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर अपक्षय जो है वो मृदा अपरदन का कारण नहीं है, जबकि वनोन्मूलन, वनों को काटना, अधिक चराई करना और अपवाहन ये सभी मृदा के अपरदन के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, बार बार बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? मृदा का अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गादन या ये सभी? तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो बार बार बाढ़ आने का कारण यही होता है, ये सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? कोलोरेडो भव्य ग्रैंड उरा के लिए, भव्य ग्रैंड घेवर के लिए, विशाल घाटी के लिए या विशाल बेसिन के लिए? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है, भव्य ग्रैंड घेवर के लिए कोलोरेडो जो है भू आकृति प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नोक्त में से किसी कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? जल क्रिया से क्या नहीं बनता है? हिमलुम्बी, प्रतिहिमलुम्बी, चोर चार छिद्र या दंतुर तट? कौन सा जो है जल क्रिया से नहीं बनता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है, फाइरोड्स या दंतुर तट जो होता है वो जल क्रिया से नहीं बनता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सी चट्टानों, शैल बोलते हैं चट्टान को, प्राणियों के खोल कवच बोलते हैं और अस्थि कंकाल से बनती हैं? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जो प्राणियों के खोलों से या प्राणियों के कवच से और अस्थि कंकालों से बनती हैं? बालुकाष्म, चूना प्रस्तर, फाइलाइट या ग्रेनाइट? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है, चूना प्रस्तर जो है प्राणियों के खोल और कवच से और अस्थि कंकालों से बनती हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें।